आज मैं आपको कैपिटल गेन के अंदर का एक टॉपिक बताऊंगा, उसका मीनिंग कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स, सेक्शन 15। इसका मीनिंग क्या होता है? द कैपिटल एसेट्स विच फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ ए ब्लॉक ऑफ एसेट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच डेप्रिसिएशन हैज़ बीन अलाउड अंडर सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 एज पर WDV मेथड। ठीक है, वो कैपिटल एसेट जो कि ब्लॉक ऑफ एसेट का पार्ट होता है जिसके रिस्पेक्ट में डेप्रिसिएशन अलाउड होता है अंडर सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 के अंदर, और किस मेथड से? WDV मेथड से। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। हमने कहा हमारे पास एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, हमारा एक बिज़नेस है, एक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है जिसको हमने यूज़ नहीं करा बिज़नेस पर्पज़ के लिए, तो उसके ऊपर हमें नो डेप्रिसिएशन इज़ अलाउड, तो उसके अंदर कोई भी डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं होगा इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग। देयरफॉर शैल बी ट्रीटेड एज नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। ठीक है, तो उसको हम नॉन डेप्रिशिएबल एसेट की तरह ट्रीट करेंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर हम सेम हाउस को, वो जो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी थी बिज़नेस की, पहले तो खाली थी, लेकिन इस टाइम अगर हम वो रेसिडेंस ऑफ एम्प्लॉय ऑफ द बिज़नेस के लिए यूज़ करते हैं, मतलब हमारा एक एम्प्लॉय है उसको हमने रेसिडेंस के लिए दे दिया और बिज़नेस के लिए, बिज़नेस पर्पज़ के लिए, तो अगर हम ऐसा करते हैं एंड हमने उसके लिए डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर दिया अंडर इनकम टैक्स, तो उस एसेट को डेप्रिशिएबल एसेट की तरह ट्रीट किया जाएगा, शैल बी ट्रीटेड एज डेप्रिशिएबल एसेट। अब बात आती है व्हाट विल बी द नेचर ऑफ कैपिटल गेन। तो अगर कैपिटल गेन क्या होगा डेप्रिशिएबल एसेट के केस में? कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट विल ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, हमेशा अगर हम कभी भी डेप्रिशिएबल एसेट को ट्रांसफ़र करेंगे तो उस पर जो गेन होगा हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, वेदर द एसेट इज़ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, इट डज़ नॉट मैटर। वो मैटर नहीं करता कि एसेट हमारी लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, लेकिन अगर डेप्रिशिएबल एसेट के रिगार्डिंग अगर कोई कैपिटल गेन निकल के आता है तो वो हमारा कौन सा गेन होगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। एक और बात आती है, नेक्स्ट पॉइंट, बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन। क्या इसमें इंडेक्सेशन अवेलेबल होगा? डेप्रिशिएबल एसेट्स पे ऑलवेज इंडेक्सेशन कैन नॉट बी क्लेम्ड। डेप्रिशिएबल एसेट के अगेंस्ट में कभी भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा। नाउ द पॉइंट अबाउट कंप्यूटेशन। अब कंप्यूटेशन की बात आती है। सो फॉर कंप्यूटेशन पर्पस के लिए अब हम इसका कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आपने चैप्टर पढ़ा होगा प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, उसके अंदर डेप्रिशिएबल एसेट टॉपिक कंप्लीट होता है। तो हम जो कैपिटल गेन का जो कैलकुलेशन करेंगे वो निकालेंगे हम डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 के अंदर, जो PGBP में, तो हमें PGBP चैप्टर के अंदर जैसे हमने डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करा होगा उस तरीके से उसका कंप्यूटेशन आएगा। बस जो आंसर होगा हमारा वो हमारा इन दैट केस अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल के आएगा अगेंस्ट प्रॉफिट और गेन के बदले। सो इट्स ऑल अबाउट कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स, सेक्शन 15।